Good morning, students. This is Neeraj Chaudhary, your class teacher and your subject teacher of SST. Today we will read about the chapter number 1, that is the earth, our home. Now we start the chapter. The first topic is introduction. इसमें हम देखेंगे कि जो अर्थ है हम उसको अपना होम या अपना घर क्यों कहते हैं और क्यों मानते हैं. We start from the first line. We live on the earth. हम इस अर्थ पर रहते हैं. We all were born on it. हमने इस अर्थ पर बर्थ लिया है, यहाँ पर जन्म हुआ है हमारा. And we are growing on it. और इस पर ही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, अपना बढ़ रहे हैं. We play and pray and study here. हम अर्थ पर रहते हुए खेलते भी हैं, प्रे भी करते हैं गॉड से, और स्टडी भी हम यहीं पर करते हैं. जैसे कि आप जानते हैं, अगर आप स्कूल में जाकर पढ़ते हैं तो वो भी अर्थ के ऊपर ही बना हुआ है. सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर ही हैं. वी गेट कॉर्न. अब अगर हम अपने फूड के बारे में बात करें, जो हम खाते हैं जिससे हमारी बॉडी डेवलपमेंट होती है, तो कॉर्न है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं. ये सब हमको कहाँ से मिलता है? ये सब हमको मिलते हैं प्लांट्स से. और प्लांट्स, जैसा कि आप जानते हैं, प्लांट्स कहाँ पर ग्रो करते हैं? अर्थ के ऊपर ग्रो करते हैं. अब अगर हम बात करें तो हमको सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? द अर्थ हैज़ एयर फॉर अस टू ब्रीथ. हमको रेस्पिरेशन के लिए एयर की ज़रूरत है और ड्रिंक करने के लिए वाटर की ज़रूरत है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, एयर के बिना या वाटर के बिना या फूड के बिना किसी भी एनिमल का या प्लांट का या ह्यूमन बींग्स का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है. तो एयर है वो भी हम अर्थ से ही हमको मिल जाती है, क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेयर है और उसी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती हैं, और ऑक्सीजन भी यहीं मिलती है जिसकी हमें रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरत है. और वाटर भी हमको ड्रिंक करने का जो वाटर, ड्रिंकेबल जो वाटर है, वो भी हमको अर्थ से ही मिलता है. इट इज़ आवर अर्थ दैट इनेबल्स अस टू लिव. और अर्थ की वजह से ही हम सब जो हैं आज ज़िंदा हैं, या ह्यूमन बींग जो सर्वाइव कर पाते हैं, एनिमल जो सर्वाइव कर पाते हैं, वो किसकी वजह से? अर्थ की वजह से ही सर्वाइव कर पाते हैं. टू ए फार्मर, अगर हम एक फार्मर के उससे देखें, अर्थ इज़ अ रिच सॉइल. फार्मर के लिए अर्थ क्या है? एक ऐसा सॉइल है, सॉइल यानी मिट्टी, जिसमें कि वो अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है. फॉर अ सेलर, सेलर होता है जो ओशियंस में, सीज़ में नाव वगैरह चलाते हैं. अगर एक ओशियंस की तरफ से देखें तो अर्थ क्या है? उसको सिर्फ अर्थ पर वाटर ही वाटर दिखाई देता है, क्योंकि वो ओशियंस में अपनी बोट वगैरह को चलाता है, तो उसके लिए अर्थ वाटर है. अ पायलट्स व्यू ऑफ अर्थ में इंक्लूड पार्ट ऑफ एन ओशियन, अ माउंटेन एंड पैचेस ऑफ फार्मलैंड. अगर एक पायलट के नज़रिए से देखें, जैसा कि आप जानते हैं, पायलट एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ाता है, तो अगर पायलट की नज़र से देखें तो वो अर्थ की तरफ देखेगा तो उसको क्या क्या दिखाई देगा? उसको ओशियंस भी दिखाई देंगे, माउंटेन्स भी दिखाई देंगे, और उसको फार्म लैंड भी दिखाई देगी. फार्म लैंड यानी जिस पर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, उस एरिया को फार्म लैंड बोलते हैं. दैट इज़ वाई वी कॉल इट मदर अर्थ. और इन सारी चीज़ों की वजह से ही, क्योंकि अर्थ हमारा एक मदर की तरह हमको पालती है, हमको ग्रो करती है, इसलिए हम अर्थ को मदर अर्थ भी कह सकते हैं या बोलते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द अर्थ इज़ अ प्लानट. जैसा कि आप जानते हैं, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, और उनमें से अर्थ हमारा एक प्लैनेट है. और सारे प्लैनेट्स में से सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ, किसी भी टाइप की लाइफ पॉसिबल है. वॉच द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट. अगर आप नाइट में सोते समय स्काई की तरफ देखेंगे, यू विल सी न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स दैट ट्विंकल. आपको न्यूमरस मतलब बहुत सारी, मैनी, आपको कई सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जो क्या करती हैं? ट्विंकल करती हैं. दे आर द स्टार्स. और वो ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्टार्स बोलते हैं. दे आर हॉट बॉडीज़ गिविंग आउट फ्लेम्स. अच्छा, स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स वो होते हैं, बहुत बड़ी लार्ज बॉडीज होती है, अर्थ से बहुत मैनी टाइम्स बड़ी, बहुत लार्ज बॉडीज होती है, और उसमें से क्या निकलती हैं? फ्लेम्स. यानी काफ़ी हॉट बॉडीज़ होती हैं जिनमें से कि फ्लेम्स निकलती हैं. इसलिए जो फ्लेम्स हैं वो हमको ट्विंकल करती हुई दिखाई देती हैं, इसलिए जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर पाते हैं. इट इज़ दीज फ्लेम्स दैट ट्विंकल.
द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। क्या आप जानते हैं कि जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है। इट लुक्स बिगर देन अदर स्टार्स एज इट इज़ रेदर क्लोज टू अस। अच्छा, अब अगर आप सोच रहे होंगे अगर सन भी एक स्टार है तो हमको सन इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है, बाकी सारे स्टार्स तो हमको छोटे दिखाई देते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि जो सन है वो हमारी अर्थ के बहुत ही पास में है और बाकी के जो स्टार्स हैं वो हमारी अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमको सन बिगर दिखाई देता है और बाकी के स्टार्स स्मॉल दिखाई देते हैं। देयर आर अदर बॉडीज़ टू इन द स्काई। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, स्काई में प्लैनेट्स भी होते हैं, स्टार्स भी होती हैं। दे डू नॉट ट्विंकल। अब अभी तक हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा था। वो बॉडीज़ जो ट्विंकल करती हैं उनको हम स्टार्स कहते हैं, लेकिन स्टार्स के अलावा भी स्काई में और भी बॉडीज़ होती हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो कि ट्विंकल नहीं करती हैं। दे शाइन विद द लाइट ऑफ द सन। और जो किसकी लाइट की वजह से शाइन कर पाती हैं, दिख पाती हैं, सन की लाइट की वजह से। और उन चीज़ों को, उन बॉडीज़ को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। क्या समझ में आया? स्टार्स वो बॉडीज़ होती हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है और उस लाइट की वजह से वो ट्विंकल करती हैं। और वो बॉडीज़ जिनकी अपनी कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट की वजह से, जब सन की लाइट उनके ऊपर रिफ्लेक्ट होती है तब वो शाइन करती है। उन बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स बोलते हैं। देयर आर 8 in नंबर एंड आवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम। अब टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? जैसा कि आपको पता है 8 प्लैनेट्स होते हैं और उनमें से अर्थ भी हमारी एक प्लैनेट है। ऑल दीज ट्विंकलिंग एंड नॉन ट्विंकलिंग बॉडीज़ आर इन द स्काई और हेवंस। अब हमने जितनी भी बॉडीज़ जो हैं, चाहे वो स्टार्स हों, ट्विंकलिंग जो करती हैं, चाहे वो नॉन ट्विंकलिंग बॉडीज़ हों। नॉन ट्विंकलिंग कौन सी होती हैं? प्लैनेट्स होती हैं। ट्विंकलिंग बॉडीज़ आर स्टार्स एंड नॉन ट्विंकलिंग बॉडीज़ आर प्लैनेट्स। वो उन सब बॉडी ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं? स्काई में, या स्काई को हम हेवन भी बोल सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। और इन सब को हम हेवनली बॉडीज़ भी कहते हैं। हेवनली बॉडीज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हेवन में प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम इनको हेवनली बॉडीज़ भी बोलते हैं। दस आवर अर्थ इज़ ऑल्सो अ हेवनली बॉडी एंड इन द स्काई। और क्योंकि हमारी अर्थ भी हेवन में या स्काई में प्रेजेंट है, इसलिए हमारी अर्थ भी हेवनली बॉडी है। द स्काई इज़ ऑल एबव आवर अर्थ। अच्छा, स्काई कहाँ पर है? अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे, उसके ऊपर हमको क्या दिखाई देगा? वो है स्काई। बट द अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर हेवनली बॉडीज़। अब जैसे कि स्टार्स हैं या बाकी के अदर 7 प्लैनेट्स हैं एक्सेप्ट द अर्थ, तो हम देखेंगे कि सारी हेवनली बॉडीज़ से जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल कैसी है? डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? लैंड एंड वाटर कवर द सरफेस एंड एयर सराउंड्स द अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस पर देखें तो 2 चीज़ें होती हैं, एक लैंड और दूसरा वाटर। और अगर सराउंडिंग्स में देखें तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट होती है। सो फार एज वी नो द अर्थ इज़ द ओनली हेवनली बॉडी दैट सपोर्ट्स लाइफ। और जहाँ तक अभी तक प्रेजेंट डेट में अगर हम देखें तो अभी तक सिर्फ अर्थ ही ऐसी हेवनली बॉडी है जिस पर किसी भी टाइप की लाइफ देखने को मिलती है। चाहे हम एनिमल की बात करें, प्लांट लाइफ होती है, ह्यूमन बींग्स होते हैं। अगर किसी भी अदर प्लानट पर हम देखेंगे, बाकी की जो भी हेवनली बॉडीज़ हैं, किसी पर भी अभी तक लाइफ प्रेजेंट नहीं है। वॉट मेक आवर अर्थ यूनिक। यूनिक मतलब होता है सबसे अलग। वॉट मेक्स आवर अर्थ यूनिक आर इट्स एटमॉस्फेयर एंड इट्स वाटर। इट हैज़ लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ऑन इट। अगर आप देखें तो ऐसी क्या बात है जो किसी और प्लानट पर या किसी भी अदर हेवनली बॉडीज़ पर लाइफ नहीं है? वहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग आपको नहीं मिलेगी। ऐसा क्या है हमारी अर्थ में? तो वो 2 चीज़ें हैं। एक तो एटमॉस्फेयर यानी यहाँ की लैंड जो है अर्थ पर, जो हमें सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, और ड्रिंक करने के लिए वाटर है। और जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था, खाने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हैं, वो सब अर्थ पर प्रेजेंट रहते हैं। यानी जितनी भी चीज़ें जो सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, वो सब अर्थ पर प्रेजेंट हैं और वो किसी भी अदर प्लैनेट पर प्रेजेंट नहीं होती हैं। इसी की वजह से सिर्फ अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर कि लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स होते हैं,
एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें अर्थ पर होती हैं। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा अर्थ की शेप के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं अर्थ की शेप राउंड होती है, लेकिन एशियन टाइम्स में, पुराने टाइम की बात करें तो लोगों को ये पता नहीं था कि अर्थ की शेप राउंड है। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इन एशियन टाइम्स पीपल हैड डिफरेंट आइडियाज़ अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। जो पुराने लोग थे वो अर्थ की शेप कैसी है इस बारे में उनके अलग अलग आइडियाज़ थे। कोई कुछ सोचता था, कोई कुछ सोचता था। इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, मोस्ट पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। ज़्यादातर लोग, मोस्टली पीपल क्या सोचते थे, उनको क्या लगता था कि अर्थ की शेप कैसी है, वो फ्लैट है। फ्लैट होता है बिल्कुल सीधा। वो ये नहीं जानते थे कि अर्थ की शेप राउंड है, वो समझते थे कि अर्थ की शेप कैसी है, फ्लैट। इन 1519 ईयर में अ पोर्टुगीज़ सेलर, जो सेलर आपको पता है जो बोट वगैरह चलाते हैं ओशियंस में, एक पोर्टुगीज़ एक पोर्टुगल कंट्री है, वहाँ के एक सेलर थे, उनका नेम था फर्डिनेंड मैगिलन। स्टार्टेड ऑन अ जर्नी इन ए शिप फ्रॉम स्पेन। तो उन्होंने स्पेन कंट्री से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। ही केप्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द ईस्ट, और वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चलते रहे। ही यूज्ड अ मैग्नेटिक कंपास टू मेक श्योर द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी। अच्छा, अब वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन में जा पा रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास होता है डायरेक्शन, हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं वो पता करने के लिए एक छोटी सी डिवाइस होती है, वो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो उनके पास एक मैग्नेटिक कंपास था और उसकी हेल्प से वो ये पता लगाते रहते थे कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ कि नहीं। ही ट्रेवल्ड ऑल द वे अराउंड द अर्थ, और वो काफ़ी दिनों तक उस कंपास के अकॉर्डिंग, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अर्थ के चारों तरफ चलते रहे। विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास ही कुड प्रूव दैट द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट बट राउंड। और उस मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया अर्थ की ट्रैवलिंग करते हुए कि अर्थ की जो शेप है वो फ्लैट नहीं है बल्कि कैसी है, राउंड शेप की है। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें अर्थ की शेप के बारे में, इफ़ वी लुक एट अ डिस्टेंस द स्काई अपीयर्स टू मीट द अर्थ। आप देखिए किसी भी हाइट वाली जगह पे चली जाइए, ऊंची जगह पे चली जाइए, और वहाँ से अगर आप दूर की तरफ स्काई की तरफ देखेंगे तो एक पॉइंट पर आकर हमको ऐसा लगता है कि स्काई और अर्थ जो है वो आपस में मिल रहे हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजन बोलते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर अर्थ और स्काई आपस में मिलते हैं? एक्चुअल में ऐसी जगह कोई भी नहीं होती है, लेकिन हमको ऐसा अपीयर होता है, ऐसा लगता है देखने में कि वहाँ पर अर्थ और स्काई आपस में मीट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट द अर्थ एंड द स्काई नेवर मीट। स्काई और अर्थ कभी भी किसी भी जगह पर नहीं मिल सकते, वो सिर्फ हमको देखने में लगता है। द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई appears टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड द हॉरिजन। और जिस पॉइंट पर हमको ये लगता है कि वहाँ पर स्काई और अर्थ आपस में मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हॉराइजन बोलते हैं। द हॉराइजन appears सर्कुलर बिकॉज द अर्थ इज़ राउंड। और जब हम हॉराइजन की तरफ देखेंगे तो हमको उसकी शेप कैसी दिखाई देगी, सर्कुलर दिखाई देगी। और उस सर्कुलर शेप दिखने का रीज़न क्या है कि अर्थ की शेप भी राउंड ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रूफ है अर्थ की राउंड शेप का, उसके बारे में देखते हैं। इन 1969 सम मैन वर एबल टू लैंड ऑन द मून। 1969 ईयर में कुछ लोग मून पर जाने में सक्सेसफुल रहे, वहाँ पर पहुँच गए, और वहाँ से जाकर उन्होंने क्या किया, अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए। फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन बाय एस्ट्रोनॉट्स। जो लोग स्पेस में जाके उनको हम एस्ट्रोनॉट्स बोलते हैं। तो जो लोग मून पर गए थे उन्होंने मून पर खड़े होकर वहाँ से अर्थ के फोटोग्राफ्स लिए। फ्रॉम स्पेस प्रूव बियॉन्ड डाउट दैट द अर्थ इज़ राउंड नॉट फ्लैट, सो इट इज़ अ फैक्ट नाउ दैट द अर्थ इज़ राउंड इन शेप। जब उन्होंने फ़ोटो लिए और वापस आकर जब उन्होंने अर्थ पर सभी लोगों को उन फोटो को दिखाया तो सबका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया कि अर्थ की शेप फ्लैट नहीं बल्कि राउंड होती है। Now we will discuss about the movement of the earth. The earth is always moving. क्या आप लोग जानते हैं कि अर्थ हमेशा always मूव करती रहती है? It spins like a top and also travels around the sun at the same time. अब अर्थ का जो मूवमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो वो अपने एक्सिस पर मूव करती है और उसी के साथ ही साथ सन के अराउंड भी, सन के चारों तरफ भी मूव करती है। वी यूज़ दीज 2 मोशंस ऑफ द अर्थ टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेज एंड अर्थ। और अर्थ के जो 2 मूवमेंट हैं, जब वो अपनी एक्सिस पर मूव करती है तो उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जब अर्थ के अराउंड मूव करती है तो उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन।
और इन्हीं दो मूवमेंट्स की वजह से लेंथ ऑफ डेज और ईयर्स का मेज़रमेंट होता है। यानी डेज का जो 24 आवर का डे होता है वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, और जो ईयर होती है 365 डेज़ की वो अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से होती है। द अर्थ स्पिन्स राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जब अर्थ अपने एक्सिस पर मूव करती है तो उसका डायरेक्शन होता है वेस्ट टू ईस्ट। इट टेक्स अ होल डे टू स्पिन राउंड वंस। और अर्थ को अपनी एक्सिस पर पूरा एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स, या हम कह सकते हैं एक पूरा दिन उसको अपनी एक्सिस पर राउंड लगाने में टाइम लगता है। द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड द रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसा कि मैंने बताया, जब अर्थ अपनी एक्सिस पर मूव करती है तो हम उस मूवमेंट को रोटेशन बोलते हैं। इट कंप्लीट्स वन राउंड और रोटेशन अबाउट 24 आवर्स, और उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 आवर्स का या वन डे का टाइम लगता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो है सन के अराउंड भी, चारों तरफ भी मूव करती है। दिस पाथ इट टेक्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। और जिस रास्ते से, जिस पाथ में होकर अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स रिवॉल्यूशन। और अर्थ का जो मूवमेंट है सन के अराउंड उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। द अर्थ टेक्स अ होल ईयर टू ट्रेवल राउंड द सन। और अर्थ को सन का एक पूरा राउंड लगाने में 1 ईयर का टाइम लगता है। नाउ वी विल रीड अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ के सरफेस पर अगर हम देखें तो हमको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो लैंड है और दूसरा वाटर। अबाउट 2/3 ऑफ इट इज़ वाटर एंड 1/3 इज़ लैंड। अगर अर्थ के पूरे टोटल सरफेस की बात करें तो उसमें से 2/3 पर वाटर है, यानी 75% जो टोटल एरिया है उसमें सिर्फ वाटर है, और बाकी के 1/3 पर 25% पर लैंड पार्ट है। इट इज़ सराउंडेड बाय थिक लेयर ऑफ एयर एक्सटेंडिंग अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 400 किलोमीटर। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएं तो 400 किलोमीटर तक सिर्फ एयर ही एयर होती है। अबव दिस लेयर द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एक्सोस्फेयर। और 400 किलोमीटर के ऊपर का जो एरिया होता है अर्थ का उसको बोला जाता है एक्सोस्फेयर। द अर्थ फेस शोज फॉरेस्ट। अगर आप अर्थ के सरफेस पर लैंड वाले पार्ट में देखें तो फॉरेस्ट होते हैं, फील्ड्स हैं, हिल्स देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स एंड सीज, ये सब सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हिल्स आर ऑन द ड्राई पार्ट ऑफ द लैंड। और जो लैंड का ड्राई पार्ट है उस पर, ड्राई मतलब सूखा हुआ पार्ट है, उस पर फील्ड्स और फॉरेस्ट और हिल्स देखने को मिलते हैं और उस पार्ट को हम लैंड बोलते हैं। द रिवर्स, लेक्स एंड सीज आर द पार्ट्स ऑफ द अर्थ अंडर वाटर। दिस पार्ट इज कॉल्ड द वाटर पार्ट। और जिस पार्ट पर रिवर्स प्रेजेंट हैं, लेक्स एंड ओशियंस या फिर सीज प्रेजेंट हैं, उसको हम वाटर पार्ट बोलते हैं। द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ वेरी यूजफुल इन सेवरल वेज। अब जो अर्थ का लैंड पार्ट है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है सेवरल वेज में, बहुत सारे वेज में बहुत यूज़फुल होता है। यूज़फुल हर्ब्स, हर्ब्स हम बोलते हैं मेडिसिनल जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिनसे जो कि मेडिसिन के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं हर्ब्स। यूज़फुल हर्ब्स आर फाउंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स के टॉप पर, माउंटेन्स के टॉप पर बहुत सारे यूज़फुल हर्ब्स ग्रो करते हैं जिनसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स बनाई जाती हैं। ट्रीज ग्रोइंग ऑन हिल्स गिव्स अस वुड। और जो हिल्स पर
बड़े बड़े ट्रीज़ जो होते हैं वो हमको वुड देते हैं। फ्यूल वुड होती है जो कि गांव वगैरह में फूड को कुक करने के लिए यूज़ की जाती है। गम हमको मिलती है उन प्लांट से। वुड पल्प एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमको उन प्लांट से मिलती हैं जो कि हिल्स पर प्रेजेंट होते हैं। प्लेन्स गिव्स अस क्रॉप्स। अब तो एक तो लैंड का पार्ट होता है हिली एरिया और दूसरा होता है प्लेन्स। प्लेन्स गिव अस क्रॉप्स। अब प्लेन्स एरिया में हमको क्या चीज़ें मिलती हैं? क्रॉप्स ग्रो होती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं और फ्रूट्स के ट्रीज़ भी वहाँ पर होते हैं। द वाटर पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी यूज़फुल इन सेवरल वेज। अब हमने अभी देखा कि लैंड पार्ट जो है अर्थ का वो हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल है। अब देखते हैं वाटर पार्ट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। वाटर बॉडीज़ ऑन लैंड आर यूज टू इरीगेट क्रॉप्स। अब जो अर्थ पर वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि रिवर्स हैं या लेक्स हैं या पॉन्ड्स हैं, वो यूज़ की जाती हैं क्रॉप्स को इरीगेट करने के लिए। इरीगेशन मतलब क्रॉप्स को वाटर देने के लिए, क्योंकि विदाउट वाटर क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर सकती हैं। अब इन वाटर बॉडीज़ से क्रॉप्स को इरीगेट किया जाता है, उनको पानी दिया जाता है। वाटर इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब जो वाटर है उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। ए लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वाटर सच एज फिश, फ्रॉग्स, क्रैब्स एक्सेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि वाटर के अंडर में रहते हैं, जैसे कि फ़िश हो गया, फ्रॉग्स है, क्रैब्स हैं। ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि वाटर पार्ट में ही रहते हैं, ये लैंड पर नहीं रहते। द ओशियंस आर सोर्सेज ऑफ फिश। और जो ओशियंस हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स की काफ़ी लार्ज अमाउंट में फ़िश भी होती हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड सॉल्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। और ओशियन से हमको सॉल्ट मीन्स नमक भी मिलता है जो कि हमारी लाइफ का, हमारे फूड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए हम चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो अब क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन ऑल? टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? देयर आर 8 प्लैनेट्स इन ऑल। इन हाउ मेनी आवर्स डज द अर्थ कंप्लीट इट्स वन रोटेशन? 2 टाइप्स के मूवमेंट्स है अर्थ के, एक रोटेशन और एक रिवॉल्यूशन। तो अर्थ उसमें से रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट इट्स वन रोटेशन। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन? अर्थ को सन के अराउंड वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? द अर्थ टेक 1 whole year or 365 days to complete one revolution around the sun. Fourth question, what is the air around the earth called? जो सन अर्थ के अराउंड जो एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? द एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। व्हाट आर द 2 parts ऑफ द अर्थ? द 2 parts ऑफ द अर्थ आर लैंड एंड वाटर। हमको इस चैप्टर में 1 to 5 क्वेश्चन ही करने हैं। अब चलते हैं फिर इन द ब्लैंक्स की तरफ। इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ? अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट। ऐसा प्लैनेट जिस पर लाइफ है तो वो सिर्फ अर्थ ही है। द इमेजिनरी लाइन वेयर द स्काई अपीयर्स टू मीट द अर्थ इज कॉल्ड द, वो इमेजिनरी लाइन जहाँ पर देखकर हमको ऐसा लगता है कि स्काई और अर्थ आपस में मीट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? होराइजन। थर्ड, द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अपनी एक्सिस पर अर्थ स्पिन करती है, घूमती है, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। और नेक्स्ट फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। अर्थ का मूवमेंट जो सन के अराउंड होता है उसको हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द अर्थ सरफेस। क्वार्टर मतलब 25%। तो अर्थ का 25% सरफेस पर क्या है? 25% होता है क्वार्टर का मतलब। तो अर्थ के 25% पार्ट पर क्या है? लैंड है, और बाकी के 75% पर वाटर है। नेक्स्ट, द अर्थ सरफेस इज डिवाइड। अर्थ का जो सरफेस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, लैंड एंड वाटर में। द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थ के चारों तरफ एयर है उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। द अर्थ हैज़ एयर अराउंड इट। अर्थ के चारों तरफ एयर होती है? यस, ट्रू होती है। सेकेंड, विल्बर वॉज द फर्स्ट टू प्रोवाइड द फर्स्ट पॉजिटिव प्रूफ दैट द अर्थ इज राउंड। वो पर्सन कौन था जिसने सबसे पहले ये बताया था कि अर्थ जो है वो राउंड होती है? क्या वो विल्बर था? नहीं, वो विल्बर नहीं था, ये इसलिए फॉल्स हो जाएगा। उस सही पर्सन का नाम क्या था? वो था फर्डिनेंड मैगिनन। थर्ड, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज लैंड। क्या 70% अर्थ लैंड पार्ट है? नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, द लेयर ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो एयर की लेयर है अर्थ के सराउंड, क्या उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं? अभी हमने फिर इन द ब्लैंक्स में भी देखा था, यस, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसलिए ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट,
द अर्थ स्पिन्स राउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। क्या अर्थ जो स्पिन करती है अपने एक्सिस पर, रोटेशन जब करती है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होता है। यस, वेस्ट टू ईस्ट होता है, इसलिए ये हो जाएगा ट्रू।